एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। चिल्ड्रन, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के बिगनिंग में कुछ फॉर्मूले बताए थे। उसमें एक फॉर्मूला ये भी था दैट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, ये पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो बस हमें यहाँ पे ये वैल्यू रख देनी है, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए पाई बाय 2। तो हियर वी विल पुट कॉट पाई बाय 2। नाउ कॉट पाई बाय 2 कितना होता है? कॉट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 9 है ना, 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, तो बस आ गया हमारा आंसर, कॉट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 13, tan 1/2 ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चिल्ड्रन, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, है ना, तो ये एक पूरा tan के फॉर्म में एक फॉर्मूला है और ये भी एक tan के फॉर्म में फॉर्मूला है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ वो कौन सा फॉर्मूला है। देखो, ये हमने पढ़ा था दैट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है। क्लियर चिल्ड्रन? बस इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। ये y आ जाएगा, ये y है यहाँ पे तो y आ जाएगा। tan 1/2, ये देखो इसको कंपेयर करें तो सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। क्लियर चिल्ड्रन? ये फॉर्मूले थे। 2 कॉमन निकाल देते हैं। tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है चिल्ड्रन? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, 2 से 2 कैंसिल, इस tan से ये tan इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। Question number 14 is saying sin inverse 1/5 plus cos inverse x equal to 1. We have to find the value of x. Okay, अब देखो चिल्ड्रन, इसमें हम एक काम करते हैं, sin inverse 1/5 plus cos inverse x। एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ भी कुछ साइन का ऐसा ले आ जाते हैं ताकि वो कुछ कैंसिल हो जाए, है ना। तो देखो 1 को चिल्ड्रन हम क्या लिख सकते हैं? साइन के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 1 होती है? साइन 90 पे, है ना। साइन 90 इक्वल टू 1, तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2। क्लियर चिल्ड्रन? हमने साइन पाई बाय 2 क्यों लिखा? साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है। बस इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये हमने क्यों लिखा? ताकि इस साइन से हम इस साइन को कैंसिल कर सकें, है ना। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर चिल्ड्रन? इतना आपको बताया था मैंने दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है ना। इस एक्सरसाइज के बिगनिंग में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें से एक ये भी था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस पाई बाय 2 की जगह हम ये रख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये रख देते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो ये कॉस इनवर्स x से कॉस इनवर्स x कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। इस साइन इनवर्स से इस साइन इनवर्स को हम हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा? 1/5 इक्वल टू x।
और x को इधर ले आते हैं, x इक्वल टू 1/5। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। Question number 15 is saying tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 2. We have to find the value of x. Okay, अब देखो चलो, अगर हम इस पूरे को देखो, ये tan inverse x plus tan inverse y की फॉर्म दिख रही है आपको। अगर हम इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, tan inverse a प्लस tan इनवर्स b हो जाएगा। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, यही होता है चिल्ड्रन। बस हम a की जगह और b की जगह ये जो वैल्यू हमने मानी थी इसको रख देते हैं। देखो tan इनवर्स a है x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b है x प्लस 1 x प्लस 2। देखो नीचे है 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ऊपर एलसीएम है ये tan इनवर्स, देखो ऊपर एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। क्लियर चिल्ड्रन। नीचे आएगा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये यहाँ आ जाएगा उठ के, तो ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्लियर चिल्ड्रन। इससे ये कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। क्लियर। नीचे आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इसको जब बाहर से इसको ओपन करेंगे, यहाँ बाहर ब्रैकेट है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, ये 2x से 2x कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, और इतना ही कैंसिल हो रहा है। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ये बचा 2x स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। क्लियर। राइट हैंड साइड चल रहा है हमारा पाई बाय 4। तो चिल्ड्रन देखो tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। राइट हैंड साइड हमारा चल रहा है पाई बाय 4, इस tan को उठा के यहाँ ले आएंगे, ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है चिल्ड्रन, 10 45 1 होता है 1। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। दिस इम्प्लाइज दैट 4 उठ के यहाँ आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, और अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, साइन इनवर्स को साइन से कट कर देंगे और आंसर 2 पाई बाय 3 ले आएंगे। पर एक बात का हमें ध्यान रखना है, पहले हम चेक तो कर लें
कि जो साइन 2π/3 दिया है ये रेंज के अंदर है या नहीं है। साइन की रेंज क्या होती है चिल्ड्रन? -π/2 टू π/2 होती है। तो ये जो 2π/3 दिया है इसको चेक करते हैं। 2 × 180/3 60, 6 2 जा 120। तो देखो ये जो 120 आया है ये π/2 और -π/2 से π/2 के बीच में तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स को साइन से नहीं हटा सकते। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर आ जाए। देखो क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन। अगर मैं चाहूँ चिल्ड्रन, देखो साइन इनवर्स को हम साइन जो 2π/3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट तो हमें पता ही है। जो साइन होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब 120 पे जाने के दो रास्ते हैं, या तो π/2 प्लस करके जाए या पाई माइनस करके जाए, है ना। ये पाई होती है और ये π/2 की लाइन होती है। तो या तो π/2 से प्लस करें, लेकिन π/2 से प्लस करने में एक दिक्कत है कि जैसे ही हम π/2 साइन π/2 प्लस करेंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे वो हमें कैंसिल नहीं, फिर आगे हम उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन π-60 ले लें। अगर साइन π-60 लेंगे तो इसका जो नेचर है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और π- तो सेकेंड क्वाड्रेंट ही रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन, देखो साइन इनवर्स साइन π-60 लिख सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, ये π-60 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो पाई है, देखो π-60 120 होता है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको लिखा है। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो साइन इनवर्स इसको हम साइन 60 भी लिख सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, क्यों? बिकॉज साइन पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हम इसका रीज़न दे सकते हैं। अब देखो जो 60 है ये -π/2 से +π/2 के बीच में है ना, रेंज के बीच में आ गई। तो अब हम यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हैं और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री और π/3, है ना। हमें आंसर बेसिकली रेडियंस में लिखना होता है, तो हम इसका आंसर π/3 देंगे। 17th क्वेश्चन इज tan इनवर्स tan 3π/4। इसको हमें सॉल्व करना है। हम रेंज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम रेंज चेक करेंगे चिल्ड्रन की रेंज के बीच में है या नहीं है। देखो tan की रेंज होती है -π/2 टू π/2, है ना, -π/2 टू π/2, ये क्लोज ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3π/4 क्या होगा, 3 × 180/4, इसको अगर हम इसे कैंसिल करते हैं 45, है ना, 45 3 जा 135। देखो ये जो 135 आया, ये 135 इस रेंज में नहीं है, इसका मतलब हम tan इनवर्स को tan से नहीं हटा सकते, ठीक है। समवेयर 135 कहीं बाहर होगा, है ना। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये रेंज के बीच में आ जाए। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 135, अभी हमने निकाला है यहाँ से। क्लियर है ना चिल्ड्रन, ये हमने क्यों लिखा है। tan इनवर्स देखो अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो इसको हम सिर्फ पाई माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि पाई प्लस में फॉर्म में लिखेंगे तो tan π/2 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम उसको आगे कट नहीं कर पाएंगे, उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे tan इनवर्स से। तो देखो इसको हम पाई माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो आगे फिर हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं tan π-45 डिग्री, ठीक है। π-45 कितना होता है, 135 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे अब नेगेटिव साइन ले आएंगे, tan इनवर्स माइनस tan 45 डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन, अब हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में दैट -10x इक्वल टू tan -x होता है ना। तो बस इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -45 डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन, अब देखो ये जो -45 डिग्री है क्या ये इस रेंज में है,
इन दोनों के बीच में कहीं पे 45 डिग्री आएगा ना माइनस का। क्लियर। अब ये रेंज में आ गया तो हम tan इनवर्स को 10 से हटा सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? -45 डिग्री, पर हम इसको रेडियन में लिखते हैं तो ये -π/4 इज द आंसर। क्लियर चिल्ड्रन? 18th question is saying 10 sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2। देखो 18th क्वेश्चन में जो है 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। यहाँ पे ये देखो, आपने देखा होगा ये यहाँ पे इसको अगर हम 10 जो है 10x प्लस 10y की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो हम सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसको 10 ये जो साइन इनवर्स है इसको 10 इनवर्स की फॉर्म में हम लेकर कैसे आएंगे? थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। एक बार टिपिकल नहीं कह सकते हम उसको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, है ना। है तो बहुत ईजी पर बहुत ट्रिकी है। देखो क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस जो फॉर्मूला है, क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। तो हम पहले साइन इनवर्स 3/5 को लेके चलेंगे। पुट साइन इनवर्स 3/5, इसको a मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है चिल्ड्रन? साइन होता है p/h, है ना। p/h होता है। p क्या है? 3, h क्या है? 4, सॉरी यहाँ पे 5 है। h क्या है? 5। तो अगर हम थर्ड इसकी साइड निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या होगा चिल्ड्रन? √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 √16। 4 आ गई वैल्यू, तो थर्ड साइड क्या आ गई? 4 आ गई। क्लियर। ये हमने क्यों निकालना है? क्योंकि हम इससे tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो कॉट इनवर्स 3/2, इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है। लेट कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू b। अगेन एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कॉट क्या होता है चिल्ड्रन? कॉट होता है tan होता है p/b, तो कॉट हो जाएगा b/p। इसका मतलब ये 3 है, बेस है, और जो p है वो 2 है। 3 2, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 प्लस 4 √13, तो ये आ जाएगी वैल्यू √13। क्लियर। अब आगे हम निकालेंगे। देखो ये हो गया हमारा tan a प्लस b, है ना। हमने इस पूरे को क्या माना है? a माना है। इस पूरे को क्या माना है? b माना है। तो tan a प्लस b, इसको हम लिख सकते हैं। देखो tan a प्लस b लिख सकते थे। a क्या था हमारा? साइन इनवर्स 3/5। a क्या था हमारा? साइन इनवर्स 3/5, और b क्या था? कॉस इनवर्स 3/2। क्लियर चिल्ड्रन? कॉट था, सॉरी, कॉट इनवर्स 3/2। tan a प्लस b का फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा था। ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो tan a प्लस b, tan a क्या होता है? यहाँ से हम निकालते हैं। देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। tan a और tan b हमें चाहिए, है ना। tan a और tan b चाहिए, तो a से हम tan a निकालेंगे। tan a क्या हो जाएगा? tan a हो जाएगा p/b। p कितना है? 3, b है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। tan b क्या हो जाएगा? p/b। p/b क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 2/3। तो ये हमें याद रखना है। tan a की वैल्यू 3/4 है और tan b की वैल्यू 2/3 है। बस इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो tan a अभी हमने निकाला 3/4 और tan b निकाला हमने 2/3, है ना। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। tan a 3/4 प्लस tan b 2/3 अपॉन 1 माइनस
3/4 इंटू 2/3, इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8/4 3 जा 12, एलसीएम ले लेंगे 12 माइनस 3 2 जा 6, क्लियर। 12 से 12 कैंसिल, 9 + 8 कितना होता है चिल्ड्रन? 17, 12 माइनस 6 होता है 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 10A + B का। क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6, क्लियर। अब देखो ये 7π/6 क्या होता है? पहले तो हम cos की रेंज देख ले। cos की रेंज होती है π0 to π। अब ये देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया चिल्ड्रन, जैसे ही बच्चे इसको देखेंगे cos इनवर्स से cos है, अरे वाह, सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, आंसर 7π/3 आ रहा है। पर ये तभी पॉसिबल है जब ये रेंज में हो। cos की रेंज होती है 0 to π, तो 7 × 180/6, ये देख लेते हैं क्या रेंज में आ रहा है। 6 3 जा 18, 21 2 1 10, देखो ये रेंज में नहीं है, रेंज के बाहर है, तो इसका मतलब हम cos इनवर्स को cos से कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसको ऐसे लिख ले cos 210 डिग्री, ठीक है। अब देखो चिल्ड्रन, हमने जो क्वाड्रेंट बनाया था ये π/2 प्लस होता है, ये π माइनस होता है ना। अब π माइनस और π/2 से तो 210 की वैल्यू नहीं आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 210 कुछ π में कुछ प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो ये cos कहाँ पहुँच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो π में हम कितना प्लस करेंगे, π 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। π में 30 प्लस करेंगे तो ये cos हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में चिल्ड्रन cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्लियर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, cos इनवर्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस cos 30 डिग्री, क्लियर। cos, ये जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos इनवर्स माइनस थीटा होता है π माइनस cos इनवर्स थीटा, ठीक है। इसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, cos इनवर्स माइनस थीटा cos ये π माइनस cos इनवर्स थीटा, बस यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है। π माइनस cos इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या थी, cos 30 डिग्री। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो रेंज में आ रहा है, तो ये बचेगा π माइनस 30, π माइनस 30 यानी π माइनस π/6। ये क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6π माइनस π/6 इक्वल टू 5π/6, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लेते हैं जी। देखो यहाँ पे साइन π/3 माइनस, ये हमने पढ़ा था चिल्ड्रन की साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले आएंगे, ये क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2, क्लियर चिल्ड्रन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 होता है। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 कब होगा, साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। साइन को यहाँ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, π/6। ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस ये आ जाएगा π/6। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा साइन 6 एलसीएम 2π प्लस π, क्लियर। साइन 3π/6 और वी कैन राइट ये π/2 साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। साइन π/2 1, बस हो गया हमारा आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। इसका भी हमें एक जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो tan इनवर्स √3 ये तो एज इट इज आ जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है चिल्ड्रन, कॉट इनवर्स
माइनस थीटा होता है, ये कॉस फैमिली का है तो उसमें पाई माइनस थीटा लगेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। क्लियर। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, देखो रूट थ्री कब होता है, टेन पाई बाय थ्री पे इसकी वैल्यू रूट थ्री होती है। क्लियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे रूट थ्री की हम वैल्यू पुट कर देते हैं टेन पाई बाय थ्री, ये हम लिख देंगे टेन पाई बाय थ्री। क्लियर चिल्ड्रन। माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, पाई प्लस माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री कब होता है चिल्ड्रन, कॉट की फॉर्म में रूट थ्री कब होता है, तो कॉट पाई बाय सिक्स पे इसकी वैल्यू रूट थ्री होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉट पाई बाय सिक्स। क्लियर चिल्ड्रन। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो कितना आसान हो गया, हम टेन इनवर्स से टेन को हटा देते हैं, यहाँ बचेगा पाई बाय थ्री माइनस पाई, कॉट इनवर्स को कॉट से हटा दे, कॉट इनवर्स को कॉट से हटा देते हैं, यहाँ बचेगा पाई बाय सिक्स। वेरी सिंपल। अब हम इसके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा सिक्स, ये टू पाई माइनस सिक्स पाई प्लस पाई, आंसर माइनस सिक्स पाई प्लस थ्री पाई अपॉन सिक्स, माइनस थ्री पाई अपॉन सिक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। ये आंसर है हमारा। ये ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है चिल्ड्रन, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप द एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू।